हमारे साथ है लोजपा के विधानसभा प्रत्याशी नसीर अहमद लाल जी, और इनसे हम बात करते हैं क्या इनका क्या मुद्दा होगा और क्या इस जनता को संदेश देना चाहते हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में तो सिर्फ मुद्दा क्या है कि गरीब कहीं ना कहीं जो प्लान करते हैं वो प्लान पे सबसे पहले ब्रेक है। तो वो युवा जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो मेरा मैनिफेस्टो की जैसे ही सरकार लोक जनशक्ति पार्टी की बनती है तो सबसे पहले बड़े बड़े उद्योग बिहार में लगाए जाएंगे जिससे प्लान रुकेगा, है कि नहीं। तो ये हमारे साथ ये तो हो गया कि जो बेरोजगारी है उसका आलम यह है ना, तो उस पर रोक होगी। साथ ही साथ हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी बिहार को सबसे बेहतर बनाना है। जब बेहतर बनेगा तो वो फर्स्ट हो ही जाएगा। जैसे कोई भी लड़का जब एग्जाम देता है तो सवाल बहुत सारे कठिन होते हैं, लेकिन जब उत्तर वो बेहतर जब देता है तो वो फर्स्ट कर जाता है। तो हम बिहार की जो स्थिति जो बनी हुई है तो वो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर बनाने के लिए जो 15 साल के शासनकाल में कहीं ना कहीं कोई भी उद्योग अभी तक बिहार में नहीं लग पाए, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक सवाल है कि अभी जो चुनाव हो रहा है कोरोना काल में, और एक हिंदू आस्था का पर्व है दुर्गा पूजा, और इसे नहीं मनाया जा रहा है, तो इसके संबंधित कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो पत्र जारी किया ही है, और साथ साथ ये कोरोना महामारी को देखते हुए स्थगित किया गया है कि कोरोना है। लेकिन इसमें ये चिंता का विषय भी है कि पिछले बार हुआ था, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि चुनाव को टाल देना है 6 महीने, और हम बिहार के जनता को इस महामारी में नहीं झोंकेंगे, और बिहार के मुख्यमंत्री कार्यकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को भी बात को नहीं होंगे। तो अब सभा होने की जो बात है, तो इस पे जो पर्व है, त्योहार है, जो अपने हिंदू धर्म का, ये बिहार का ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा पर्व है माँ दुर्गा पूजा, है नहीं, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोक कराई, ये कहीं से भी जब चुनाव में सभा हो सकता है तो पूजा तो और श्रद्धा की चीज है, वो उस पर रोक होने के तो सवाल ही पैदा नहीं रोक होनी चाहिए था। अगर रोक होना है तो सभा पे ही रोक हो जाए, चुनाव की सभा भी नहीं होनी चाहिए। तो वो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम जनता जहाँ पे स्नेह है, प्यार है, पूजा है, पाठ है, उनपे उनकी नियत रहती है रोक करे और हमारी कुर्सी सलामत रहे। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस पूजा को सही सलामत होने दे। पूजा में किसी प्रकार की कोई गैदरिंग नहीं होगी। कोरोना का ये जो है सिस्टम है, जो 2 फीट की दूरी पे वो खड़े होकर के वो आराम से माँ दुर्गा का दर्शन कर सके, उसकी पूजा पाठ कर सके सिस्टम के साथ साथ, और वो सिस्टम के हिसाब से ही उसका भसाव वगैरह भी करेंगे, उसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी शिवहर और बेलसंड विकास के मुद्दे पर बहुत पीछे रहा है, और अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आपके विकास के लिए क्या आपका प्रोग्राम होगा। देखिए, आप विकास के लिए बहुत पीछे है। आपने चैनल के माध्यम से हमसे पूछ दिया सवाल, तो ये पूछिए वो जदयू से जो बराबर फूटा गार करके 10 सालों में रहा। मैं शिवहर का स्थिति बस से बदतर है। मैं नगर में जब आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इससे बेहतर तो मेरा जो है पंचायत है जहाँ पे कोई जल जमाव नहीं है। तो सबसे बेहतर ये चीज है कि यहाँ आप इसी माइक को फिर आप अपने चैनल को ले जाइए, सरकुद्दीन जी से पूछिए कि 10 साल जो जनता ने समर्थन किया था 10 साल में क्या मिले, है कि नहीं। तो उनसे पूछिए, जाकर के हमारी चची सुनीता सिंह चौहान जी है, उनसे पूछिए कि आपने पेंशन को क्या किया, भाई सब चीज जो है गायब हो गया। तो ये उनसे पूछने की जरूरत है। और रहा मेरा सवाल है, तो मैंने ये कहा है कि अपने विधानसभा को, आइए शिवहर को भी हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ साथ लड़ेगी। शिवहर में भी लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, बेलसंड में भी लड़ेगी। तो शिवहर और बेलसंड को बेहतर बिहार के एक ऐसे मार्कशीट पर जाएगा जो बिहार के टॉप विधानसभा इसको बनाया जाएगा, एक जो है आदर्श विधानसभा पर बनाया जाएगा। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है जिसमें प्रथम ये चीज का घोषणा होगा, जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो घोषणा किया है, जो मैं पहले ही आपको बताया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी बेहतर चीज को आपके सामने लाना जो जनहित के लिए बेहतर होगा। आप लोजपा के प्रधान महासचिव है और एक बेहतरीन मुस्लिम चेहरा है, तो आप अपने समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं। समुदाय बेहतर है,
जब मैं बेहतर हूँ तो समुदाय बेहतर है, अगर मैं खराब हो जाऊँ तो समुदाय खराब हो जाएंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि मैं बेहतर नहीं हूँ, मैं तो खुद एक कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन समाज को बेहतर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं मुस्लिम बिरादरी नहीं, मेरे लिए सारे जात एक समान है नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही क्यों है कि नहीं। तो मेरे लिए जो धर्म का जो जहाँ तक के भाव होता है, तो मैं वो चीज़ में उतनी विश्वास नहीं रखता। हमारे लिए सब धर्म ही बराबर है और हर धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। रहा सवाल कि जो मुस्लिम को आरजेडी ने जो गुमराह किया 15 साल, उसके बाद नीतीश कुमार जी ले गए 15 साल तक, 30 साल से तो गुमराह होते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मुस्लिम पूरा होशो हवास में, मुस्लिम का जो भी बच्चा था वो सब पढ़ लिख करके आप समझदार हो गया, वो पहले वाला भैंस बकरी चराने वाला नहीं है, इसलिए वो अच्छा विचार रखता है। वो सब लोग जनशक्ति पार्टी के साथ है और इस बार चिराग जी के हाथ को मजबूत करेगा और चिराग जी का जहां जहां भी विधायक प्रत्याशी होंगे वहां जिताने का काम करेगा, क्योंकि उनके पास चिराग से बेहतर कोई पूरे बिहार में चेहरा नहीं है और चिराग ही एक ऐसा नेता है जो मुसलमानों का खास करके ख्याल रखेगा। इसलिए मैं बिहार के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार के जितने भी मुसलमान हैं, आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन 2 से 3 दिन पहले महागठबंधन का तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोई भी मुसलमान चेहरा को स्टेज पर आने तक नहीं दिया और उन्होंने देखा कि मुसलमान तो मेरा गुलाम है। मैं मुसलमान से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी आपका है, कल भी था और आज भी है, और गुलामी के जंजीर से निकल करके आगे जाने की जरूरत है और एक सोच के साथ साथ अपने आप को, समाज को विकसित बनाने की जरूरत है। और जितना भी सम्मान जो कोई पार्टी नहीं किया, 2005 में आदरणीय रामविलास पासवान ने आपको किया, जो आपको मुख्यमंत्री बनाने का बात कहा न, और उसके बाद कोई न लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने, न नीतीश कुमार जी सुने, तो इससे जाहिर होता है कि मुसलमान का रहनुमा कौन है। इसलिए रामविलास पासवान जिंदाबाद है और उनके सुपुत्र जो आज देश रत्न बने हुए, देश का चहिता बने हुए हैं, प्रधानमंत्री का चहिता, देश का युवाओं का चहिता है, वह आदरणीय चिराग पासवान जी है। इसलिए चिराग पासवान जी के साथ हर जाति, हर धर्म और खास करके मुस्लिम उनके साथ है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का इकवट नहीं है। बहुत गरीबी से उठे हुए हैं और एक गरीब का जो दर्द होता है वो आप अच्छी तरह समझते हैं, तो आप कुछ अपने निजी जीवन बारे में कुछ बताइए और क्या एक गरीबी का दर्द होता है ये भी कुछ बताइए। फिर ये सबसे पहली बात है कि आप यहाँ तक आप पूछते चलिएगा तब तो बड़ा मुश्किल है। गरीबी तो मैंने देखा है बड़ा करीब से और उसका निभाया हूँ, है नहीं। हमारा परिवार आज भी बैल, भैंसी, बकरियां खरीदा करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं, या कोई किसान भी खरीद लेता है, उनको 1000-2000 रुपया मुनाफा होता है, ठीक है, उससे अपना घर परिवार चलाते हैं, ठीक है। मैंने भी वो काम किया था। उसके बाद हमने पान की भी दुकानदारी की थी, जो अभी भी वो दुकान चौक पर मौजूद है। मैं मुंबई में जब शिक्षा छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ कर भाग के गया, तो मैं होटल का भी नौकरी किया और बर्तन धोने का भी काम किया, चाय ऑफिस में पहुंचाने का भी काम किया। रहा सवाल कि बहुत सारे हैं, मैं सीतामढ़ी में अपने केला ठेला पे केला घूम घूम कर बेचने का काम किया। तो जीवन तो इस हिसाब से, मैं रात में जब सोता था, जब मैं जानवर खरीद करके ले जाता तो 1 बजता था तो बेगम उठाती थी कि सब जानवर लेके पैदल सीतामढ़ी जा रहा, अभी लेके जाइए। तो मैं उठ करके फिर छाता लेता और उसी जानवर को अपने बाजार में ले जाके फिर चाय करते। आप जैसे और हमारे जितने भी भाई बंधु का सहयोग से जो मैं फिर काम करना शुरू किया, जमीन संबंधित काम किया, अपार्टमेंट बनाने का धीरे धीरे जैसे जैसा इन्वेस्टमेंट का आया, सर्किल दोस्त यार सब मदद किया, आज उसका नतीजा है कि सामने हूँ। तो गरीब होना बेकार नहीं है, गरीब होना एक तो कुदरती देना, हमारी सोच के हिसाब से गरीबी पैर रह जाती है। अगर हमारे युवा अगर बेहतर से बेहतर सोच अगर बना लेते हैं तो फिर गरीबी कहाँ है। अगर वो मेहनत करना शुरू कर दे पूरे बिहार के युवा, अब वो ताश खेलना बंद कर दे, शराब पीना बंद कर दे, जुआ खेलना बंद कर दे, तो फिर रोशनी ही वो मेहनत कर करके आगे जा सकता है और एक नसीर जैसा वो बन सकता है। तो एक सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। और रहा सवाल कि अभी का जो हालात है उसमें मेहनत
आत्मनिर्भर यानी एक मेहनत करके ही आप आगे की सीढ़ी बंद कर सकते हैं, और बिना समाज का सेवा किए हुए, मेहनत किए हुए आप आगे नहीं जा सकते। जैसा कि मैंने अपना सोच बनाया है उस हिसाब से बता रहा हूँ, यही बात है। और ऐसा अभी कुछ नहीं, अभी ग्राम पंचायत में, हमारा पंचायत भी आदर्श ग्राम है, आदरणीय माता स्वरूप रामा देवी जी ने जो गोद पंचायत को ली थी, वो आदर्श ग्राम पंचायत भी हो गया, अच्छा विकास का काम भी हुआ। तो कहीं न कहीं माँ का भी आशीर्वाद रहता है, हमेशा बना हुआ रहता है। और उसी हिसाब से बेगम मुखिया है, और हम पूर्व में 2015 में भी चुनाव विधानसभा से लड़ा। इस बार भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, सौरभ पांडे जी ने, अशरफ जी ने, सब लोगों ने हमको प्रत्याशी बनाया। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि मुस्लिम में भी एक मैं अति पिछड़ा से आता हूं, और उन्होंने जो सम्मान दिया है उनका लाख लाख मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरे बिहार में अभी तक जितने भी सीट जिन पार्टियों ने दिया उसमें पहला मैं चेहरा हूं जो पिछड़ा का सम्मान किया है। नहीं तो आरजेडी से लेकर के जो भी पार्टियां हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री जी का पार्टी जेडीयू क्यों नहीं हो, किसी अति पिछड़ा को टिकट आज तक नहीं मिला है। जो लोजपा ने आज किया है, पिछली बार भी सम्मान दिया, आज भी सम्मान दे रहा है। इसलिए हम बिहार के जितने भी समुदाय, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो सब लोग आभार व्यक्त करते हैं, अपने चिराग पासवान पर विश्वास रखते हैं कि हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पल पल की खबरें लाइव सेवर के साथ।